राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं, श्रावण महीना शुरू हो गया है। श्रावण महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना उपासना हमें करनी चाहिए। श्रावण महीने भर हम जब एक महीने पूजा अर्चना उपासना करते हैं शिव जी की, किस लिए करते हैं? देखिए, अपने जो श्रावण के महीने स्टार्ट होता है, यानी श्रावण महीना जब स्टार्ट होता है तो हमें पता है कि भगवान शिव जी जो होते हैं वो धरती पे आते हैं माता पार्वती के साथ, और पूरा एक महीना शिव जी की पूजा अर्चना उपासना धरती पे होती है। वैसे तो हम 12 महीने ही शिव जी को पूजते हैं, माता पार्वती को पूजते हैं, पर ये जो एक महीना होता है श्रावण महीना, ये बहुत ही खास होता है। इसकी मान्यता ये है कि हम अपनी मनोकामना के लिए शिव जी की पूजा अर्चना उपासना यदि ये एक महीना कर लेते हैं तो हमारी हर जो मनोकामना है वो शिव जी पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि वो आते ही धरती पे इसलिए हैं कि हम अपने भक्तों को जो भी इनकी मनोकामनाएं हैं, विशेष है, उनको ये पूरा करने के लिए एक महीने धरती पे आते हैं। जो भगवान विष्णु हैं, नारायण जो हैं, ये सो जाते हैं, यानी जो शयनी एकादशी पड़ती है उस समय भगवान विष्णु सो जाते हैं, शयन मुद्रा में चले जाते हैं, और भगवान शिव और माता पार्वती धरती पे सारी चीजों को संभालते हैं, यानी जितने भी कारभार होते हैं उनको संभालने का काम करते हैं। इसलिए हम एक महीने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना उपासना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को उनसे व्यक्त करते हैं। तो करना क्या है हमें? शिव जी की पूजा अर्चना उपासना आपको एक महीने करनी है। 11 तारीख जो पड़ रही है, जिसमें पार्थिव शिवलिंग जो बनाने की प्रक्रिया है, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि यदि आपकी बहुत बड़ी मन्नत है और बहुत बड़ी मनोकामना है, पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप किसी भी सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। और अभी तो ये श्रावण महीने शुरू हो रहे हैं तो अब से स्टार्ट कर सकते हैं। शिव जी को आपको कैसे बनाना है? आपको अच्छी साफ स्वच्छ मिट्टी लाना है और शिवलिंग को बनाना है। अपने हाथों से बनाइए, जैसे बनते हैं वैसे बना के उनकी पूजा अर्चना उपासना करना है। देखिए, हर कण में शंकर भगवान का वास है, कण कण में है शंकर। इसलिए हम यदि पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना उपासना करते हैं, वो भी श्रावण महीने में, बेलपत्र, धूप, दीप, अगरबत्ती, धतूरा, बेल, सारी चीजें आपको चढ़ानी है। जितनी शिव जी को अर्पित की जाती हैं, इनको आपको चढ़ाना है। अब पार्थिव शिवलिंग के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो पार्थिव शिवलिंग जब हम बना रहे हैं, इसमें आपको जो चीजें मिलाना है, जैसे मैंने आपको बताया, दूध, दही, शक्कर, शहद, और इसमें थोड़ी सी काली तिल डाल देना है आपको। यदि शनि का दोष रहता है, आपके घर में बीमारियां ज्यादा हैं, बहुत सारी परेशानियां आपकी चल रही हैं, लक्ष्मी की आवक होती है पर ये बीमारियों में खर्च हो जाती है, तो ये जो समय होता है ये शिव जी की आराधना उपासना का समय होता है। इस समय आपको पार्थिव शिवलिंग बना के शिव जी की पूजा करनी है। पूरे श्रावण महीने में आप बना सकते हैं। सोमवार से स्टार्ट करिए, जैसे प्रत्येक सोमवार, जितने भी सोमवार पड़ते हैं, 4 सोमवार पड़ रहे हैं तो चारों सोमवार को बनाइए पार्थिव शिवलिंग, और इसमें इसको अपने देव स्थल पे रख के इसमें अभिषेक कीजिए। उनका दूध, दही, पंचामृत बना के इनका अभिषेक करना है, गंगा जल से इनका स्नान कराना है। और इसके अलावा जितनी भी चीजें शिव जी को प्रिय होती हैं, जैसे सफेद पुष्प है, धतूरा है, बेल है, ये सारी चीजें आपको चढ़ानी है। सफेद चंदन चढ़ाने से जो हमारी मन शांति है वो हमें मिलती है। तो शिव जी को ये सारी चीजें आपको अर्पित करना है। अब जब शिवलिंग हमने बनाया है तो इसको आपको क्या करना है? पूजा स्थल में रख के धूप, दीप, अगरबत्ती करते हुए सोमवार को पूजा अर्चना उपासना करनी है, और फिर दूसरे दिन मंगलवार को इसको क्या करना है? विसर्जित कर देना है। और किसी भी गमले में डाल सकते हैं या झाड़ के नीचे आप इनको डाल सकते हैं, और इनको प्रेयर प्रार्थना करते हुए कि जो हमारी मनोकामनाएं हैं इन्हें जल्द से जल्द ये पूरा कर सके। देखिए, पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा अर्चना उपासना जब हम करते हैं तो एक विशेष पूजा होती है जिसका फल हमें बहुत जल्दी मिलता है। तो ये जो मौका होता है श्रावण महीने भर, इसमें हम विशेष पूजा पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही करते हैं। बहुत बड़ी मनोकामना है तो इस चीज को आपको करना है। पार्थिव शिवलिंग जैसे एक बनाते हैं, कोई कोई 11 बना के पूजा करते हैं, कोई 21 बनाते हैं, कोई 51 बनाते हैं, या फिर 101 जैसे मैं बनाती हूँ, तो मैं 101 शिवलिंग बना के इनकी पूजा अर्चना पूरे श्रावण महीने तक
करती हूँ। अब बेलपत्र का वृक्ष यदि आपको मिल जाता है तो आप वहां पे भी एक छोटा सा शिवलिंग बना के पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो आपकी जो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है। धन की जो व्यवस्था है वो अपने आप होने लगती है या आपके रास्ते खुल जाएंगे। आपकी जो लक्ष्मी रुकी हुई है, बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं पर आपकी लक्ष्मी वापस नहीं आ रही है, तो जो व्यक्ति जिसके पास लक्ष्मी नहीं आ पा रही है और वो आपको रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो जो बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे शिवलिंग की पूजा करने से, शिवलिंग बनाना है, पार्थिव शिवलिंग, पूजा अर्चना उपासना करना है, सारी चीजें जो शिव जी को अर्पित की जाती है वो अर्पण करना है और प्रेयर और प्रार्थना करना है। वहीं पे बैठ के धूप दीप अगरबत्ती सब कुछ लगाना है। हो सके तो आप शिव मंत्र का जाप करिए और प्रेयर करिए कि मेरा जो भी रुका हुआ धन है, व्यक्ति का नाम लेना है, उनके पास ऐसी व्यवस्था हो जाए कि वो मेरा धन मुझे वापस कर दे। इस तरीके से प्रेयर करना है और फिर उस पार्थिव शिवलिंग को उठा के आपको विसर्जन कर देना है। नदी तालाब के पास में है तो नदी तालाब में भी विसर्जित करिए, नहीं है तो उसी झाड़ के जिस वृक्ष के नीचे आपने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं वहीं पे आपको उनको पानी डाल के विसर्जन कर देना है। मट्टी है वहीं पे वो क्या हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस श्रावण महीने में आपको चूकना नहीं है। अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण कराने के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाइए। पार्थिव शिवलिंग से बहुत जल्दी हमें फायदा मिलता है और हमारी जो मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाती है। यदि बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाइए। साफ स्वच्छ और पवित्र मट्टी से बनाइए। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको मिक्स करना है। गंगा जल मिले तो वो भी आपको डाल के पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पूजा अर्चना उपासना करनी है। ये श्रावण का जो महीना होता है बहुत ही पवित्र और पावन होता है। इसमें हमारी हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही शिव जी धरती पे आते हैं। तो इस बार आप करिए, देखिए आपकी भी मनोकामना जो है वो अवश्य पूर्ण होगी। और शिव भक्ति से तो वैसे भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव जो है बहुत ही भोले भाले होते हैं। हमारी छोटी से छोटी पूजा अर्चना और समर्पण से ही ये प्रसन्न होते हैं और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस बार आप भी करिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना उपासना और देखिए आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।